जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है एजुकेशनल। दोस्तों इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई से भी कैटेगरी के पेंशनर्स हो, चाहे फैमिली पेंशनर्स हो या जिन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले रखा हो, अगर वो OROP 1 पेंशन टेबल से अपनी पेंशन ले रहे हैं तो दोस्तों उन सब की पेंशन रिवाइज होगी OROP 2 में। दोस्तों आज का वीडियो भी मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, OROP 2 पेंशन टेबल उन पेंशनर्स को भी मिलेगी जो पेंशनर्स एक साथ 14 से 31/12/2015 के बीच आए हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट, 7 नवंबर 2015 का लेटर सिर्फ उनके लिए लागू होगा जो प्री मैच्योर्ड, वॉलेंट्री या फिर ओन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज होकर आए हैं। दोस्तों मैं आपको अब 7 नवंबर 2015 का लेटर दिखा रहा हूं दोस्तों, और उसमें एक चीज मैंने हाईलाइट कर रखी है, वो मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, फिर आगे चलता हूं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं 7 नवंबर 2015 का लेटर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेटर का मैं आपको समझा रहा हूं। जो कार्मिक या जो पर्सनल इस नियम के अंतर्गत या सेना नियम 1954 के नियम 16B या समकक्ष नौसेना के वायुसेना इसके नियम के तहत अपने स्वयं के अनुरोध पर अब से छुट्टी पाने का विकल्प चुनते हैं, वो OROP के लाभ के हकदार नहीं होंगे। उन्हें OROP नहीं मिलेगी जो इस नियम के अंदर आएंगे दोस्तों। यह भविष्य में प्रभावी होगा। दोस्तों अब मैं आपको वो लेटर दिखा रहा हूं। 7 नवंबर 2015 के बाद जो वॉलंटरी रिटायर्ड लिए होंगे या फिर प्री मैच्योर आए होंगे उनके लिए OROP लागू नहीं होगी। दोस्तों अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं, जो मैं आपको समझा रहा था वो, जैसा मैंने आपको बताया दूसरे पॉइंट में, 7 नवंबर 2015 का लेटर सिर्फ उनके लिए लागू होगा जो प्री मैच्योर्ड, वॉलंटरी, ओन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज होकर आए हैं। दोस्तों 7 नवंबर 2015 का जो लेटर है वो हर एक पेंशनर्स के लिए नहीं है। जो प्री मैच्योर्ड, वॉलंटरी या फिर ओन रिक्वेस्ट से डिस्चार्ज हुए हैं उनके लिए वो एप्लीकेबल है वो लेटर। और दोस्तों जो 7 नवंबर 2015 के बाद आएंगे प्री मैच्योर रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, उनके लिए OROP लागू नहीं होगी अगर वो उस नियम के अंतर्गत आते हैं जो मैंने आपको अभी नियम दिखाए थे। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट चलते हैं जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। 7 नवंबर 2015 के बाद जो पेंशनर्स प्री मैच्योर्ड, वॉलंटरी, ओन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज होकर आए हैं उनको OROP 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन पेंशनर्स पर 7 नवंबर 2015 के लेटर में दिए गए रूल अप्लाई होंगे। दोस्तों जैसा मैंने आपको अभी रूल दिखाए थे, अगर वो उस रूल में आते हैं तो दोस्तों उनके लिए OROP 2 एलिजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रशेखर कमेटी की पेंशन टेबल से जो पेंशनर्स पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन भी OROP 2 में रिवाइज होगी। शर्त यह है कि 7 नवंबर 2015 के बाद जो प्री मैच्योर्ड, वॉलंटरी डिस्चार्ज होकर आए हैं उनके लिए OROP 2 लागू नहीं होगी। बाकी सब पेंशनर्स के लिए OROP 2 होगी। दोस्तों ये बात आपने समझ ली। पांचवा पॉइंट, 1/1/16 से 30/6/2019 तक आए पेंशनर्स को भी OROP 2 मिल सकती है, क्योंकि एरियर की राशि जो है वो पेंशनर्स को एक साथ 19 से आगे के लिए पे हो रही है। लेकिन इसका फाइनल डिसीजन सर्कुलर आने के बाद ही पता चलेगा। इस पर अभी क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाया था कि जो 1/1/16 से 30 जून 2019 तक आए पेंशनर्स को OROP 2 देनी है, उसका भी मामला गर्म है, अभी वो क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ये क्लियर होगा जब सर्कुलर आ जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो क्लू है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है दोस्तों। ये 2 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले OROP 2 के नए सर्कुलर और नए ऑर्डर्स 7 नवंबर 2015 के लेटर को खारिज भी कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि जो 7 नवंबर 2015 का लेटर है ये पुराना OROP 1 के आधार पे बना हुआ लेटर है। तो दोस्तों जब OROP 2 आएगी तो उसमें नए सर्कुलर या फिर नए लेटर देखने को मिल सकते हैं, जिससे जो पुराना लेटर है 7 नवंबर 2015 का वो खारिज हो सकता है, वो डिनाई हो सकता है। फिर नए रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होंगे OROP 2 के लिए।
तो दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बेस पर 30/6/2019 तक आए हर एक पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, प्री मैच्योर, रिटायरी, ऑन रिक्वेस्ट पेंशनर्स को भी OROP 2 लागू हो सकती है। दोस्तों अभी ये पूरी तरह डिनाई नहीं हुआ है। नए सर्कुलर पे और नए ऑर्डर्स पे 30 जून 2019 तक आए पेंशनर्स को भी OROP 2 का बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों ये बात वहीं पे आकर अटकी कि नए सर्कुलर पे पता लगेगा, नए ऑर्डर पे पता लगेगा कि 1/16 से 30/6/2019 तक आए पेंशनर्स को OROP 2 में शामिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, OROP 2 के नए ऑर्डर्स और सर्कुलर में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से OROP 1 के लिए प्रत्येक लेटर, प्रत्येक ऑर्डर नजर आए, इसी प्रकार OROP 2 के लिए भी आपको नए ऑर्डर्स और चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ भी पॉइंट समझाए। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों अब ये पूरी चीज़। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।